तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी एंड एच एनी सब ग्रुप ऑफ जी देन। तो यहाँ पर एक राइट कोसेट लिया है एच ए, वो बराबर है एक दूसरे राइट कोसेट के एच बी। इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट ए बिलोंग्स टू एच ए। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है ए जो कि एच ए से बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि आप देखिए हम लेके क्या चल रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ हम माने कि ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो एलिमेंट होगा एच का। ठीक है, तो जब ये ए अगर एच ए में प्रेजेंट है तो और एच ए बराबर है एच बी के, तो ये एलिमेंट एच बी में भी होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये कर दिया और आप देखिए यहाँ पर क्योंकि एसोसिएटिविटी लग जाएगी तो ये बी बी इनवर्स आ जाएगा और बी बी इनवर्स आपका क्या होता है ई। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ई और ई की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वो वापस से एच ही आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे हम। इस बार हम ये लेके चलेंगे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मान लेते हैं ये गिवन है और ये हम यहाँ पर इसको इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। कन्वर्सली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच implies that एच ए बी इनवर्स is equal to एच। अब ये चीज आई कहाँ से? ये हमने एक थ्योरम थी इससे पहले वीडियो में, आप देखिए वहाँ पर ये इस तरह से एक थ्योरम थी इजिकल टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर एच आपका ये सब ग्रुप का एलिमेंट होता था तो ये इसके बराबर होता था। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें हैं। यहाँ पर ए बी इनवर्स अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो आप एच जो है इसको ए बी इनवर्स मान लीजिए और इसमें रख दीजिए तो आपका आ जाएगा एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। अब आपको यहाँ पर दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बी बी इनवर्स आपका ई हो जाएगा और ई की मल्टीप्लाई वापस से इसमें करेंगे तो वो वापस आपका ये आ जाएगा और इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो एच ए इक्वल टू एच बी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही हम सेम इस वाले पार्ट को प्रूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम राइट को सेट लेके चले थे, अब यहाँ पर ये लेफ्ट को सेट है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही होगा और इसको इसी तरह से यहाँ पे हम प्रूव कर। नेक्स्ट थ्योरम है एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो आपके पास राइट या फिर लेफ्ट कोसेट हैं, तो मैंने यहाँ पर राइट लिए हैं, तो या तो ये आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। मतलब कि या तो ये सेम होंगे एच इज इक्वल टू एच बी या फिर यहाँ पर डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सपोज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। मान लेते हैं कि एच आपका सब ग्रुप है जी का एंड लेट एच ए एंड एच बी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और दो हम यहाँ पे राइट कोसेट ले लेते हैं एच ए और एच बी। सपोज एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। मान लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू एच ए। मतलब कि अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें एच ए में जरूर मिलेगा जो इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोली है लेट सी इज इक्वल टू एच वन ए। अगर हम बात करें तो सी ये जो आपका एलिमेंट है ये एच वन है। अगर इसमें ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि एच वन किसका एलिमेंट है? एच वन किसका एलिमेंट है? एच का। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होगा
एंड सी H2B। और अगर इससे ले रहे हैं तो ये एलिमेंट कुछ इस तरह का हो, ठीक है। अगेन H2, यहाँ पर H का एलिमेंट है। H1A इज इक्वल टू H2B। अब क्योंकि दोनों ही एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर आपका B आएगा, B, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम, यहाँ पर C इज इक्वल टू C, मतलब H1 इज इक्वल टू H2B। इट इम्प्लाइज दैट H इनवर्स, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ H इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, A इज इक्वल टू H1 का इनवर्स H2B। अब क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है, और हमें पता है कि सब ग्रुप के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए बी इनवर्स। तो ये कुछ कुछ उसी टाइप का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू H, तो ये आपका H से बिलोंग कर जाएगा। लेट H1 इनवर्स इंटू H2 इज इक्वल टू H3। हम इसको एक एलिमेंट मान लेते हैं, कंबाइन करके एक एलिमेंट मान लेते हैं H3। यहाँ पर A इज इक्वल टू H3B। अब क्योंकि हमने इसको H3 मान लिया है तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू H3B। अब हम HA लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, HA। A की वैल्यू ये डाल देंगे, H3B ये हमने यहाँ पर डाल दिया, H3 कैपिटल H, H3 और B। तो ये वापस से आपका क्या बन जाएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, इससे पहले जो थ्योरम्स थी उनमें पढ़ा था कि H इक्वल टू क्या होता है, H। तो ये तब पॉसिबल है जब ये H जो स्मॉल h है ये इसका एलिमेंट हो। तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ये आपका जो H3 है ये इसी का एलिमेंट है, ठीक है, H का एलिमेंट है। तो ये आपका आ जाएगा H, और ये बन जाएगा HB। द टू राइट कोसेट आर आइडेंटिकल इफ दे आर नॉट डिस्जॉइंट। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू HB आ गया, दोनों यहाँ पर आ गए आपके बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी एलिमेंट राइट कोसेट में मैच कर जाता है तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर कोसेट होगा, जो दोनों कोसेट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो या तो इन दोनों कोसेट के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, और अगर हैं तो फिर दोनों के दोनों यहाँ पर कोसेट आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, लैग्रांजे थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई ग्रुप है G और उसका एक सब ग्रुप है, मान लेते H, G का ऑर्डर है M और H का ऑर्डर आपका है N। तो M डिवाइड बाई N, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है उसको डिवाइड कर देगा क्या, कौन, यहाँ पर सब ग्रुप का ऑर्डर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। मान लेते हैं कि G आपका ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है N, और H सब ग्रुप है उसका जिसका ऑर्डर है M। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सपोज H1 H2 ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो सब ग्रुप है इसके एलिमेंट। लेट A बिलोंग्स टू G। अब मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है A जो कि G से बिलोंग कर रहा है, देन H इज ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो H A क्या हो जाएगा, राइट कोसेट हो जाएगा। ये A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, G से। वी हैव, अब इसके अंदर जो कोसेट है इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखिए H के अंदर H1 H2 है, तो बस आपको क्या कर देना है, H1A H2A अप टू यहाँ पर HMA, इस तरह के एलिमेंट आपको यहाँ पर राइट कोसेट में मिल जाएंगे। HA हैज M डिस्टिंक्ट मेंबर्स, और यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि सारे यहाँ पे एलिमेंट वो डिस्टिंक्ट है। कैसे, सपोज इफ HIA इज इक्वल टू HJA। मान लेते हैं कि दो कोई एलिमेंट यहाँ पर सेम है, HIA और HJA। यहाँ पर I नॉट इक्वल टू J है,
मतलब कि I को हम 2 मानेंगे और H को 3, इस तरह से मानेंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि H2 ही मान लेंगे। तो अब यहाँ पर हम राइट कैंसिलेशन में लगा देंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा एलिमेंट HI इज इक्वल टू HJ, विच लीड टू कंट्राडिक्शन बिकॉज H हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब क्योंकि जो हमने यहाँ पर सब ग्रुप लिया था उसके अंदर माना था कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये बराबर आ गए, तो ये आपकी बात जो है यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर जाती है, और इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये भी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है H1A H2A ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। G इज फाइनाइट ग्रुप। G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। The number of distinct right coset of H in G will be finite से equal to K। अब क्योंकि G खुद फाइनाइट है तो इसके अंदर जितने भी राइट कोसेट बनेंगे वो सारे के सारे वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। और मान लेते हैं कि कितने राइट कोसेट हैं, K। If HA1, HA2 and so on are the K distinct right coset of H in G, then अगर यहाँ पर HA1 H2 और ये सारे के सारे क्या है, K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, सारे हमने राइट कोसेट ले लिए, देन जितने भी यहाँ पर राइट कोसेट हैं अगर उनका यूनियन लें तो वो आपका क्या बन जाएगा, G के बराबर। ठीक है, इसके बाद द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर G के अंदर कितने एलिमेंट हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA1 प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2 एंड ऐसे ही द नंबर ऑफ एलिमेंट इन HAK। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। अब G के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आप देखिए, शुरुआत में ही हमने लिया था। G के अंदर आपके एलिमेंट है N और आपके H में कितने एलिमेंट है, M। तो जरा इसे आप समझिए कि G यहाँ पर हम G के अंदर जो एलिमेंट है उसको मान लेते हैं N। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका जो कोसेट है HA1 इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, देखिए इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, M एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं M एलिमेंट है और हर किसी के अंदर ही M एलिमेंट होंगे। तो HA1 के अंदर कितने हैं, M, ऐसे ही HA2 के अंदर कितने हैं, M, ऐसे ही लास्ट HAK के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, M। तो ये M कितनी बार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने कोसेट हैं आपके डिस्टिंक्ट, K, तो M प्लस और इनको K टाइम्स जोड़ देंगे। ठीक है, K टाइम्स जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा MK। और किसके बराबर है ये, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर, मतलब N के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो K की वैल्यू क्या जाएगी, N ओवर M। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था।